Audio Jungle. Audio Jungle. पकरी ब्रावा प्रखंड मुख्यालय अवस्थित महंत रामधनपुरी इंटर विद्यालय बुधौली में देश के दो महान महापुरुष महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती प्रभारी प्रधानाध्यापक डॉक्टर दिनेश कुमार के नेतृत्व में दीप प्रज्वलित एवं पुष्प अर्पित कर मनाया गया। जयंती समारोह के शुभ अवसर पर प्रभारी प्रधान अध्यापक एवं विद्यालय के +2 शिक्षक डॉ रंजन आर्य ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने हमें आजादी दिलाई थी, इसलिए महात्मा गांधी को याद करते हैं, जिनकी शिक्षाएं राष्ट्रवाद एवं उनके विचार को हम सभी देशवासी को प्रेरित करता है। उनकी सत्य, अहिंसा और स्वच्छता का संदेश भी समस्त देशवासियों के लिए प्रेरणा है। बापू के दिखाए गए मार्ग पर चलकर ही समाज में न्याय की स्थापना कर सकते हैं। मौके पर 10वीं क्लास की छात्रा तनीषा कुमारी, चांदनी कुमारी, आयुष कुमार एवं नवंबर की छात्रा सोनाली कुमारी, 11वीं का छात्र त्रिलोकी कुमार ने भी महात्मा गांधी की जयंती के बारे में अपना विचार रखा। कार्यक्रम का मंच संचालन 10वीं कक्षा की छात्रा चांद कुमारी कर रही थी। कार्यक्रम में उपस्थित विद्यालय के शिक्षक मदन मोहन प्रसाद, धर्मेंद्र पासवान, अरविंद कुमार, मनोरंजन कुमार, अजीत कुमार, संतोष कुमार, विद्यानंद चौरसिया, धीरज विश्वकर्मा, डॉक्टर विजय दास, प्रिंस प्रियंका, आरोही के साथ साथ विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर पूरे बिहार के विद्यालय में गांधी जयंती के अवसर पर शिक्षक की मांग लंबे समय से पूर्ण होने के कारण 18 वर्ष से ट्रांसफर नहीं होना, शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं देना, पूंजीवादी सोच का सरकार के खिलाफ कार्यक्रम रखकर रघुपति राघव राजा राम गीत पर गाते हुए उपवास कार्यक्रम रखा गया। इस उपवास कार्यक्रम में विद्यालय के सभी शिक्षक मौजूद थे। आक्रोश है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, इस स्थिति को उन्होंने जानने का प्रयास किया। उन्होंने महात्मा गांधी जी ने पूरा देश का भ्रमण किया। उन्होंने अपना एक फिक्स कुटिया बनाया, एक जिसको जो पार्टी के लोग अपना ऑफिस बनाते हैं साबरमती में, उन्होंने एक अपना आश्रम का गठन किया, वहीं से अपना सारा चीज व्यवस्था किया और देश के राजनीतिक के लोगों से संपर्क में धीरे धीरे आने लगा। गांधी जी का सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस की जो उस समय पार्टी की सरकार पार्टी चल रही थी हमारे देश के आजादी के लिए, पहले जो कांग्रेस कमेटी बना था उस कमेटी में उन्होंने सदस्य चुनाया, फिर बहुत सारे पद पर रहे और उनके बाद उन्होंने सबसे पहले सुझाव दिया वो सहयोग आंदोलन का कि हम देश में वो सहयोग आंदोलन करना चाहते हैं और उन्होंने वो सहयोग आंदोलन शुरू किया और वो सहयोग आंदोलन में उन्होंने बड़ी जनमानस प्राप्त की। उसके पहले उन्होंने खिलाफत आंदोलन भी किया था, क्योंकि देश में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई छिड़ चुकी थी, पूरा दंगा फसाद हो रहा था, तो उसको भी एकजुटता करने के लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन पर लाके एकजुटता लाने का प्रयास किया। फिर वो सहयोग आंदोलन की शुरुआत दिया। वो सहयोग आंदोलन में हमारे देश के हर कोने में गांधी जी को जन समर्थन प्राप्त हुआ। देश की महिला, पुरुष, बच्चे, बच्चियां, छात्र, सारे लोग सड़क पर अंग्रेज के खिलाफ सड़क पर उतर गए थे पहली बार देश में। और ये इसलिए इस आंदोलन को इतिहास की दृष्टि में एक जन आंदोलन भी कहा जाता है। इस जन आंदोलन के तहत इतना विकराल हो गया था और गांधी जी ने पहले जन आंदोलन से लोगों से आह्वान किया था क्रांति नहीं। क्रांति इसलिए नहीं हो कि हमारे अंग्रेजों के पास कई तरह का हथियार थे, गोला बारूद, ऐसे हमारे लोगों के पास कुछ था नहीं। प्रेस एक्ट में भी हम लोग का अखबार छापना पर भी प्रतिबंध था। दूसरी बात ये थी कि आप लाइसेंस रखने का बिल भी हम लोग का रद्द था। तो हमारे देश के गरीब गुरुआ जनता मरा जाएगा, खराब स्थिति हो जाएगा, फिर आजादी के लिए कोई आगे नहीं आएगा, किसी का परिवार का नष्ट हो जाएगा, इसलिए उन्होंने इस मार्ग को चुना। मगर वो सहयोग आंदोलन इतना तूल पकड़ लिया, उसमें सारा चीज बताया गया था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, जहाँ भी महिला लोग शराब खाने था वहाँ भी जाके प्रदर्शन किया। मगर उत्तर प्रदेश में एक चौरी चौरा कांड हुआ, वहाँ लोग आंदोलन कर रहे थे और उस पर फायरिंग हुआ। फायरिंग करके फिर उसके बाद वो लोग जान बचाने भागे और वहाँ पे फिर 22 पुलिस कर्मी को थाना में जिंदा जला दिया गया। जिस तरह से वो आंदोलन समाप्ति हुआ। तो हमारे देश की आजादी के लिए उस समय युवा वर्ग भी थे। हमारे देश के चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जी और कई लोग थे जिन्होंने गांधी जी से नाराज भी हुई। तो सारी वस्तुनिष्ठ स्थिति को इन्होंने उसके बाद जेल गया। जेल के बाद उसने रचनात्मक कार्यों में अपना ध्यान बढ़ाया।
कि हमारे देश की जब तक में आर्थिक स्थिति सुधरेगी तब तक अब आंदोलन करना अच्छा नहीं रहेगा। इन्होंने लघु उद्योग, कुटीर उद्योग पर ध्यान दिया। उन्होंने आम जनमानस के बीच लगभग उस समय 70,000 चरखा बांटे, लोगों को मतलब कि आर्थिक स्थिति सही हो। अब देश गांधी जी की तरफ देख रहे थे, आजादी का कोई मूवमेंट नहीं था उस समय। हमारे देश में कई छोटे मोटे घटनाएं अंग्रेज के खिलाफ युवा वर्ग कर रहे थे, अलग अलग पार्टी की स्थापना हुई, मगर इन्होंने कभी हुआ नहीं, कभी क्रांति के मन में इनके बात नहीं आया। उसके बाद इन्होंने लॉर्ड इरविन के साथ अपना समझौता पत्र रखे। समझौता पत्र के बाद इन्होंने बोला कि हमारी जो मांग है, इन्होंने देश को चुना कि क्या ऐसा मुद्दा लें जो पूरा देश हमारा साथ दे। इन्होंने सोचा कि हमारा समुद्र, हमारे देश में समुद्र है, हमारे भारतीय लोग अगर नमक बनाते हैं तो उस पर टैक्स लेता है, सरकार से हम क्यों नहीं मांग करें कि नमक टैक्स को खत्म किया जाए। और नमक टैक्स को खत्म करने के लिए इन्होंने प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव को बोला कि आप 14 दिन तक में खत्म करें, नहीं तो हम लोग वो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हुई, भारी जन समर्थन मिला, दांडी यात्रा किए। इन्होंने सारे चीज करते हुए इन्होंने कई बार अंग्रेजों से टकराने का प्रयास किया और इतना होते हुए भी इन्होंने कभी क्रांति की मार्ग को नहीं चुना। और उन्हीं के बदौलत आज फिर लास्ट में अपने जीवन में इन्होंने क्या किए, भारत छोड़ो आंदोलन किए। भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 से इन्होंने शुरू किए। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अपनी धैर्यता का परिचय इन लोग कैसे दिए कि 1915 से 1947 तक जो एक मतलब कि गांधी युग के नाम से इतिहास में जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनके कार्यकाल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। और उस गांधी युग के कार्यकाल में इन्होंने कभी क्रांति की मार्ग को नहीं चुना। कितनी आफतें आई, हजारों हजार भारतीय मरे जालियांवाला बाग हत्याकांड में, उस समय भी इन्होंने क्रांति की मार्ग नहीं चुना। हमारे देश के होनहार युवा क्रांतिकारी नेता उस समय जिन्होंने देश के आजादी के लिए अपने हंसते हंसते प्राण की फांसी दी, शहीद भगत सिंह की आंखों से इन्होंने फांसी देखा, मगर उस समय भी ये हुए नहीं और अपने जो मार्ग थे उस मार्ग सब